बिजनेस फोरकास्टिंग। आज का टॉपिक हमारा बिजनेस फोरकास्टिंग है, व्यवसायिक पूर्वानुमान। जैसा कि आपको वर्ड से पता चल रहा है, फोरकास्टिंग मतलब हम फ्यूचर का प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि फ्यूचर में आपका कितना डिमांड या आपका कितना सेल्स होने वाला है, वही बिजनेस फोरकास्टिंग होता है। मेनली जो आपका बिजनेस डिपेंड करता है वो सबसे पहले ये बिजनेस का फोरकास्ट करता है कि भाई हमारा कितना सेल्स होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्शन करना होता है, बाकी चीज़ों का अरेंजमेंट करना होता है। तो बिजनेस फोरकास्टिंग इम्पॉर्टेंट होता है सभी बिजनेस के लिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम बिजनेस फोरकास्टिंग नॉर्मल कैसे करते हैं। अलग अलग इसमें मेथड्स होते हैं। हम एक मेथड यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, लीस्ट स्क्वायर मेथड, न्यूनतम वर्ग विधि। इसमें समझिए आप क्वेश्चन से, इसका पूरा स्टेप जो है वो क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए आपको क्वेश्चन में ईयर्स गिवन है 2003, 4, 5, 6, 7 और 8, और उनका सेल्स हमें गिवन है और ये थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स में है। ये सॉरी जो डिटेल है ये थाउजेंड्स में है। चलिए, तो आपको सेल्स गिवन है। अब पूछा है यूज लीस्ट स्क्वायर मेथड टू कैलकुलेट द सेल्स फॉर 2010। 8 तक का हमें सेल्स गिवन है, हमें 2010 का सेल्स पूछा है कि 2010 में हमारा कितना सेल्स होने वाला है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आप इस तरह से ये चीज बनाओगे जिसमें x जो ईयर्स है उसे हम x लेते हैं, ईयर्स जो है उन्हें x लेंगे, और ये जो आपकी सेल्स होती है, ये जो सेल्स होती है इसे हम क्या लेते हैं y। ईयर हमारा x होता है और इसे y। अब ये वैल्यूज थोड़ी सी क्या होती है, बड़ी होती है। इसको छोटा करने के लिए हम यहां से x जो लेंगे वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से ले लेंगे। ठीक है, अब कई 0, 1, 2, 3, 4, 5 लेते हैं, कई 1, 2, 3, 4, 5 लेते हैं, कई बार बीच वाली 0 ले लेते हैं, ऊपर 1, 2, 3, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस तरह से ले लेंगे। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये ईयर को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा x होगा। y जो सेल्स है वो क्वेश्चन में हमें गिवन है, देखिए ये, तो मैं इसे कॉपी कर देता हूं। ये आपका 9.6, 11.5, 11.6, 13.2, 13.8, 15.3 ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब एक तो हमें x का स्क्वायर निकालना होगा और x y कैलकुलेट करना होगा। अब ये क्यों करना होगा, उसके लिए मैं आपको पहले इसके फॉर्मूले बता देता हूँ। देखो, जो आपका लीस्ट स्क्वायर का मेन जो इक्वेशन होती है वो ये होती है y a प्लस बी एक्स, ये आपकी मेन इक्वेशन होती है। और ये इक्वेशन जो है उसे हम कहते हैं y डिपेंडेंट ऑन x। मतलब क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू गिवन होगी, डिफरेंट तो हम पुट कर देंगे, तो y यानी सेल्स कैलकुलेट हो जाएगा। और क्वेश्चन में हमें सेल्स ही तो पूछा है, हमें x मतलब 2010 ईयर्स गिवन है और हमें क्या पूछा है, सेल्स। अब इससे एक छोटे से दो इक्वेशन बनाएंगे, तो उसको समझना कैसे बनता है। आप पहले इस इक्वेशन को n से मल्टीप्लाई करोगे। किससे करोगे, n से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आप इस पूरी इक्वेशन को n से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उससे होगा क्या, देखिएगा। जब ये आपके x और y वेरिएबल होते हैं और a और b कांस्टेंट होते हैं, तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान रखिए, जैसे y है तो y जब n से मल्टीप्लाई होगा तो वो सिग्मा समीशन y हो जाता है। ठीक है, समीशन का साइन है भैया। n से मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू n, ये कॉफिशिएंट है तो उससे मल्टीप्लाई होके ये n ही रहेगा। जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ वेरिएबल है तो ये प्लस b समेशन x हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से इक्वेशन बन जाती है जब आप इसे n से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर इस इक्वेशन को आप x से मल्टीप्लाई करोगे। किससे करोगे, x। अब कैसे याद रहेगा, देखो ये सिग्मा y है तो x से करना। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सिग्मा एक्स वाई एन जब x यहाँ आ जाएगा तो a इंटू सिग्मा एक्स प्लस
बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, एक्स ऑलरेडी है, एक्स से और मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। ये दो इक्वेशन आपकी बन जाएंगी। दोबारा सुनिए, इसको अपन सबसे पहले n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिग्मा वाई n इंटू ए बी सिग्मा एक्स हो जाएगा, ठीक है। और जब इस इक्वेशन को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस में आप क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे ये वाली। अब उसके लिए देखो हमको एक तो चाहिए n, तो n तो आपका ये 1 2 3 4 5 6 ये है। एक हमें सिग्मा x भी चाहिए, तो ये हम टोटल कर देंगे, तो ये आपका हो रहा है 15। एक हमें सिग्मा y भी चाहिए, तो जब आप सिग्मा y प्लस करेंगे तो ये 75 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए, एक तो हमें चाहिए x स्क्वायर, तो हमने x का स्क्वायर किया, और एक सिग्मा एक्स वाई भी चाहिए, तो ये एक्स वाई, ठीक है। तो x स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये x का देखो 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 4 और 2 का 4, 9 16 25, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया। एक हमें चाहिए एक्स वाई, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये मल्टीप्लाई करेंगे 11.5, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 23.2, 23.2। 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 39.6, 4 को 13.8 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 55.2, और लास्ट 5 को 15.3 से मल्टीप्लाई करेंगे 76.5, ठीक है। तो अब क्यों किया, क्योंकि हमें इसमें रिक्वायर्ड था। तो एक्स स्क्वायर का जब हमने टोटल किया तो ये आपका आ रहा है सिग्मा एक्स स्क्वायर 55। सिग्मा एक्स वाई की बात करें तो वो आपका आ रहा है 206। अब आपको ये सारी वैल्यूज यहां पुट करनी है और ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट, ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और यहां पर इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, हमारी इक्वेशन बन जाएगी जिसे हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन, चलिए देखिए कैसे। सिग्मा वाई 75, एन 6, ए हमें कैलकुलेट करना है, बी सिग्मा एस, एक्स आपका 15 है और ये बी, एक्स वाई सिग्मा एक्स वाई देखिए ये रहा 206, ए सिग्मा एक्स, तो सिग्मा एक्स ये 15a, और एक्स स्क्वायर आपका 55b। अब ये इक्वेशन आपको सॉल्व करना आना चाहिए, जो आपने बचपन में इसको सॉल्व करना सीखा भी है। क्या होता है, ए या बी दोनों में से किसी एक इक्वेशन वैल्यू को हमें इक्वल करना होता है, तो आप क्या करें, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, तो ये 30 हो जाएगा। इसे 30 करने के लिए मल्टीप्लाई क्या करेंगे 2 से, ठीक है। इसमें लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा यार, ये इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको 2 से। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, और 75 इंटू 5 करेंगे, ठीक है, और 5 इससे करेंगे तो ये 30a, ये 75b, 2 को करेंगे तो 412 30a, और ये 110b। अब आपको पता है इसमें सब्ट्रैक्ट जब करते हैं, माइनस करते हैं, तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो जब ये साइन चेंज होंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये तो ये तो आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। ये कैंसिल होने पे ये आपका जो होगा 25 37 नेगेटिव आ रहा है। ये जब करेंगे तो नेगेटिव 35 आ रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 35 जो है वो यहाँ आके क्या होगा, डिवाइड, ये यहाँ आके डिवाइड होगा, तो b की वैल्यू आएगी 37 डिवाइडेड बाई 35, 1.5
ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.057, ये वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू आ गई बी की। अब इस वैल्यू को आप किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, यहां कर रहा हूं मैं, ये आपकी पहली इक्वेशन में लिख रहा हूं मैं, 75 6a 15b, b की जगह 1.057, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना आपको आता है, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो इधर आके माइनस हो जाएगी, जो वैल्यू बचेगी उसमें 6 डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी, और a की वैल्यू जो आपकी आएगी वो आएगी 9.857, 9.857 ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई। अब मैन जो आपका ये इक्वेशन था इसमें हम पुट करेंगे, आपका इक्वेशन ये था y a प्लस बी एक्स, ठीक है। इसमें पुट कर देता हूं मैं, y a वैल्यू आ रही 9.857, b की वैल्यू अभी आपकी आई थी ये 1.057x, ये इक्वेशन बन गई। इसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। दोबारा सुनिएगा, अभी तक हमने क्या किया, हमने केवल ये जो ईयर्स गिवन थे इसे x एज्यूम करके 0 1 2 3 4 5 ये एज्यूम कर लिया। y यानी सेल्स जो है वो क्वेश्चन में गिवन था, सिंपल x का स्क्वायर किया, x और y को मल्टीप्लाई किया, टोटल कर दिया, समेशन कर दिया, और उसे इन दो इक्वेशन में पुट करके a और b की वैल्यू कैलकुलेट की, ये b की और ये a की, और इसे इस इक्वेशन में लिख दिया। ये लीनियर इक्वेशन हमारी मिल गई। अगर क्वेश्चन में केवल इक्वेशन पूछते हैं तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेकिन आपको क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा था, सेल्स पूछा था फॉर 2010, तो आपको सेल्स पूछा था फॉर 2010, तो आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में जो था वो वैल्यू पुट कर दो। ये देखिए y 9.857 प्लस 1.057, अब x की जगह क्या वैल्यू पुट करोगे ये थोड़ा सा ध्यान देना। चलिए, आपने यहां पर अभी मैंने कहा था आपने ये देखो ईयर को x कैसे लिया था, 2006 को 3, 7 को 4, 2008 को 5, 9 अगर होता तो उसे 6 लेते, 10 होता तो उसे 7, तो 2010 को हम क्या लेंगे, 7। दोबारा सुनिएगा, 2006 को हमने 3 एज्यूम किया, 7 को 4, 8 को 5, तो 9 को अपन 6 करेंगे और उसके आगे 10 को हम 7, तो आप यहां पर 7 पुट करेंगे, ठीक है। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये प्लस करेंगे, तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 17.256, y की वैल्यू आ रही है 17.256, ठीक है। अब आपको पता है कि ये जो वैल्यूज गिवन थी, अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, देखो ये इंक्रीज होती जा रही है, तो आपको पता है 2010 में भी इंक्रीज ही होगा, और बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ रहा है तो थोड़ा है, तो देखो 15 से कितना चेंज हो रहा है, 17, तो लगभग हमारा आंसर सही है। तो इससे आपको अंदाजा भी होगा, अगर कोई मेजर मिस्टेक आपने की होगी तो ये आंसर बहुत अजीब आएगा, तो आपको भी हो जाएगा कि भैया सेल्स बढ़कर या कम हो रही है या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो वो हमने कहीं ना कहीं कोई गलती की है। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगा लीजिएगा। अब मैंने कहा ये 1000 में था, तो अगर आप इसे 1000 में रिप्रेजेंट करना चाहें तो 17256 ये आपका आंसर हो जाएगा। 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका था लीस्ट स्क्वायर मेथड बिजनेस फोरकास्टिंग का, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीकॉम फाइनल ईयर राजस्थान यूनिवर्सिटी में बजटिंग, बिजनेस बजटिंग के अंदर, क्योंकि सेकंड यूनिट की अगर हम बात करें तो ये केवल एक ही चैप्टर सेकंड यूनिट में है जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो आप ये क्वेश्चन कीजिएगा। इसका एक मेथड और है, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट मेथड, वो हम और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पे
या कॉल करके प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।